फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम के बारे में। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, कभी कभी आँखों में यहाँ पे जो ये एरिया होता है, पेरीओकुलर एरिया है, यहाँ पे कुछ येलोइश ऑरेंजिश डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे एक उभार सा आ जाता है जिसको हम ज़ैंथोमा या ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम कहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं, होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम में आपको मदद कर सकती है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ होम्योपैथी के बारे में, आप उसको मिस नहीं करें। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना तो लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, ये जो ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम है, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है येलो कलर और बीटन मेटल। तो येलो कलर का जब डिपॉजिट हो जाता है, और क्या डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट होता है फैट का, लिपिड का। तो पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फैट और लिपिड्स के वजह से ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम होता है। फोमी मैक्रोफेजेस डिपोजिशन हो जाता है और इसी की वजह से ये जो येलोइश सा उभार हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जो ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम है, ये हम देखते हैं ज़्यादातर महिलाओं में, मिडिल एजड फीमेल में ये प्रॉब्लम होती है। तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं अपर आईलिड में होता है, अपर में और लोअर में होता है, दोनों तरफ होता है। तो ये इसके अलग अलग हमारे प्रेजेंटेशन हैं। तो होता क्या है, पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है लिपिड्स का, फैट का, फोमी मैक्रोफेजेस का। और ये जो है, क्योंकि स्किन हमारी जहाँ पे पतली होती है, थिन होती है, तो आंखों के यहाँ पे स्किन बहुत हमारी पतली होती है, तो इसीलिए ये जो ज़ैंथिलिस्मा है यहाँ पे हमें दिखता है, यहाँ पे ये बन जाता है। अब इसके कारण क्या हैं? तो इसका कारण हो सकता है आपका जो लिपिड्स है बॉडी में वो बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। तो हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो हमें दिखता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। तो ये इसका कारण एक तो हो सकता है जेनेटिक है। जेनेटिक में हम देखते हैं कि फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलिनिया, यानी कि जेनेटिकली एक प्रॉब्लम हो गई है। सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकता है कि आपका जो लिपिड्स हैं वो बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ये कारण हो सकता है। लिवर सिरोसिस की वजह से ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो भी ऐसा हो सकता है। मेनोपॉजल फीमेल में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर थायराइड डिसफंक्शन है, इसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर HDL आपका कम है तो भी ज़ैंथिलिस्मा आपको बन सकता है। तो ज़ैंथिलिस्मा को हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है कि कहीं ये किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस तो नहीं है, ये भी हमें देखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी में क्या सल्यूशन है, होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, ये जो ज़ैंथिलिस्मा प्रॉब्लम है, ये हम ज़्यादातर देखते हैं महिलाओं में ये होता है, मिडिल एजड फीमेल में ये चीज़ ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिपिड्स के वजह से है। जो लिपिड्स आपका बॉडी में जो ब्लड लिपिड है वो आपका ठीक नहीं है, या आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा भी जो कारण है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। हमारी सबसे जो पहली मेडिसिन है ज़ैंथिलिस्मा पैल्पेब्रम के लिए, वो है बेराइटाम्योर। तो दोस्तों, जो बेराइटाम्योर हमारी मेडिसिन है एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हाइपरटेंशन है, किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है और ग्लैंडुलर अफेक्शन बॉडी में कहीं पे होता है, तो भी बेराइटाम्योर एक अच्छी मेडिसिन है। एज के साथ साथ, यानी कि जितना एडवांसिंग एज में प्रॉब्लम है, तो ऐसे में बेराइटाम्योर का जो एप्लीकेशन है या रोल है वो और भी बेहतर है। तो बेराइटाम्योर को हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला।
पल्सटिला हम देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन। तो फीमेल के केस में मेनोपॉज के बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और जो फीमेल है बहुत ही टिमिड है, माइल्ड है, बहुत ही उनका जो वीपिंग टेंडेंसी उनका रहता है, ईल्डिंग है बहुत ज़्यादा, तो अगर ऐसी हैं और प्लस उनको प्यास एकदम नहीं लगती है, बहुत थर्स्टलेस होती हैं, उनको पानी की प्यास ही नहीं लगती है, कुछ भी वो अगर फैटी चीज़ खाती हैं तो उनका पेट अपसेट हो जाता है, उनको बॉडी में हो सकता है इरप्शंस हो जाए, अर्टिकेरिया हो जाए, चकत्ते जैसे निकलने लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। तो ऐसे केस में हम पल्सटिला मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्टेफिसेग्रिया। तो स्टेफिसेग्रिया आई रिलेटेड कंप्लेन, आंखों में अगर आपको कैलेजियन बन रहा हो, बिलोनी आंखों में बन रही हो, या आपको जो आईलिड्स है, मार्जिन्स है, इसमें आपको इरिटेशन हो रहा हो, ब्लेफराइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स में यूज़ कर सकते हैं। और स्टेफिसेग्रिया में हमें देखने को मिलता है कि एक इचिंग होती है, पेशेंट को खारिश होती है। तो आंखों में, आंखों के चारों ओर, आंखों के मार्जिन्स में अगर इचिंग हो रही हो और उसके साथ साथ हमें ज़ैंथिलेस्मा भी दिख रहा है तो हम स्टेफिसेग्रिया को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है थूजा। अब थूजा हमारे बॉडी में जब भी कोई ओवर ग्रोथ होता है, वॉट्स है, पॉलिप है, सार्कोमा है, किसी प्रकार का भी ग्रोथ है, फिग वॉट्स है, तो इसमें थूजा का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। एंड अगर आपके आँखों के मार्जिन में इन्फ्लेमेशन, सूजन, कैलेजियन, ब्लेफराइटिस, क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, इस प्रकार के जो कंडीशंस होते हैं इसमें भी थूजा हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ज़ैंथिलेस्मा पैल्पेब्रम है इसका जो ट्रीटमेंट है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करना है, और जैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आएगा उसके साथ साथ जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं इनको आप लेते हैं तो आप देखते हैं कि ज़ैंथिलेस्मा पैल्पेब्रम आपका धीरे धीरे करके ये चीज़ कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि आँखों में ज़ैंथोमा या ज़ैंथिलेस्मा पैल्पेब्रम या जो ये बम्प्स बन जाते हैं, येलो कलर के गांठें जैसी बन जाती हैं, फैट की गांठें बन जाती हैं, लिपिड की गांठें बन जाती हैं, तो इसमें आपको मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे वेबसाइट drarpana.com पे भी जा सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट आप वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।